मैं हूं अभी सहारनपुर में और ये जो आप सामने फ्लाईओवर देख रहे हैं ये है पंचकुला से देहरादून की ओर जाने वाला नेशनल हाईवे 344 का सहारनपुर बाईपास। और इस फ्लाईओवर को पार करते ही ठीक इसी जगह से शुरू हो रहा है दिल्ली को सहारनपुर से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 709B। हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के व्लॉग में हम ट्रैवल करेंगे सहारनपुर से शामली तक और लेंगे अपडेट इस हाईवे पर चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क का। कितना काम इस हाईवे पर अब तक हो चुका है और कहां पर और कितना काम इस हाईवे पर अभी बाकी है। सर्दियों का मौसम और ये ज़बरदस्त फोग, सुबह के 9 बज रहे हैं और फोग आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इस एरिया में छाई हुई है। इसी वजह से थोड़ी विजिबिलिटी आज यहाँ पे कम रहने वाली है वीडियो में, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सही अपडेट इस हाईवे की दे पाऊँ। तो दोस्तों, इस हाईवे के बारे में बात करें पहले तो दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर खजूरी, पुस्ता, बागपत, बड़ौद, कांधला, शामली होते हुए सहारनपुर तक बनने वाले नेशनल हाईवे 709B का कंस्ट्रक्शन वर्क 3 फेसेस में किया जाना था, जिसमें से फेज 1 ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बागपत इंटरचेंज से शामली तक पहले ही कंप्लीट हो चुका है, आम पब्लिक के लिए ऑपरेशनल किया जा चुका है। फेज 2 शामली बाईपास से सहारनपुर तक, जहां से आज हमने वीडियो की स्टार्टिंग करी है, वहां तक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और कितना वर्क इस फेज में हुआ है आज के व्लॉग में हम ये देखने ही वाले हैं। नेशनल हाईवे 709B का फेज 3 जो कि दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बागपत इंटरचेंज तक बनना है, अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पार्ट है और उसका निर्माण कार्य अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के हिसाब से ही हो रहा है। तो सहारनपुर से शामली दिशा में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक नाले के ऊपर पुलिया निर्माण कार्य जो चल रहा था, तो दोस्तों यहाँ पे दोनों साइड की पुलिया का निर्माण कार्य हो चुका है। हालांकि ये भी कनेक्टिंग रोड इस पर नहीं बनी है, अभी कच्ची रोड ही है, ब्लास्ट ही बिछाई गई है। ऐसे कई पैचेस हैं इस हाईवे पर अभी तक जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और शामली दिशा में जाते हुए जो पहला गांव पड़ा है, जो पहला आबादी क्षेत्र पड़ा है सहारनपुर के बाद, वो है जंधेड़ा समसपुर। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आबादी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन वर्क बाद में शुरू होता है, तो वही हाल यहाँ पर भी। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड नाले बन चुके हैं, बस अब अर्थ फिलिंग करके रोड बनाना बाकी है। और समसपुर से आगे निकलते ही यहाँ पर आगे हाईवे फिर से एकदम तैयार है। 1 साल की डेडलाइन के साथ शुरू हुआ ये हाईवे 3 साल बाद भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट अब ये हाईवे अपने कंप्लीटेशन की ओर बढ़ रहा है। और रामपुर मनिहारन से जस्ट पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मिट्टी की फिलिंग का कार्य चल रहा है। इस हाईवे की जो सबसे बड़ी हर्डल है वो रामपुर मनिहारन ही मानी जा रही है। और उससे पहले अभी यहाँ पर जो अर्थवर्क का काम होता हुआ, रोड की हालत काफ़ी ख़राब। और रामपुर मनिहारन से जस्ट पहले ये हाईवे क्रॉस करेगा दिल्ली सहारनपुर रेलवे लाइन को। यहाँ पर भी एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य होना है, पर जिसके लिए रामपुर में अभी लैंड एक्वायर पूरी तरह नहीं हो पाई है, जिस वजह से इस रेलवे ओवरब्रिज का कार्य अभी शुरू ही नहीं हो पाया है। हालांकि यहाँ पर रामपुर मनिहारन में स्वागत करता हुआ एक बोर्ड था जिसको हटा लिया गया है, तो बहुत जल्द यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होगा। बट रेलवे ओवरब्रिज बनाने में लगभग 1 साल का समय तो लगेगा ही। और रामपुर मनिहारन के अंदर भी हालात कुछ ज़्यादा जुदा नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्क अभी इनिशियल स्टेज पे। यहाँ नाले का निर्माण कार्य होता हुआ, एक नाले की पुलिया का निर्माण कार्य होता हुआ, और आगे जाके आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं तोड़फोड़ तो यहाँ पर भी काफ़ी की गई है, बट जो हाईवे की चौड़ाई है वो ये दोनों साइड जो नाले बने हुए हैं इसके बीच से ही होकर गुजरेगा, तो बहुत कम यहाँ पर चौड़ाई होने वाली है हाईवे की रामपुर मनिहारन के अंदर। इससे अच्छा तो ये था कि रामपुर मनिहारन में एक बाईपास निकाल देते, आबादी क्षेत्र भी बच जाता और
हाईवे भी अपना जो उसकी चौड़ाई है वो पूरी होती। इतनी कम चौड़ाई में तो यहाँ पर जाम ही लगेगा, ट्रैफिक की कंजेशन ही रहेगी, क्योंकि पार्किंग भी इसी नाले के अंदर ही जो रोड बनेगी उस पर ही होगी। बट देखते हैं इस हाईवे निर्माण के बाद क्या सीन होता है, किस तरह से यहाँ पे हाईवे बनाया जाता है। बट अगर हाईवे की चौड़ाई इतनी ही रहती है तो ये हाईवे के नाम पे कलंक ही होने वाला है। बट रामपुर मनिहारन को पार करते ही थोड़ा छोटा सा यहाँ पैच, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे। आबादी क्षेत्र से बाहर का एरिया, जैसा कि आपको पहले ही बताया, हाईवे जल्दी तैयार हो जाता है। और यहाँ पर तो हाईवे लगभग तैयार हो चुका है। सिर्फ फिनिशिंग वर्क, इसको हम 10% ही कह सकते हैं, रोड पे लाइनिंग और डिवाइडर पे पेंट वगैरह होना बाकी है। और सामने दिशा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं अब ननौता। और यहाँ पर देखिए दोनों साइड रोड का निर्माण कार्य हो चुका है, बीच में डिवाइडर बन चुका है और उस पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जा चुकी है। रामपुर के बाद ननौता दूसरा आबादी क्षेत्र, इस गांव का बड़ा आबादी क्षेत्र, जहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। यहाँ बीच में एक छोटा सा पैच जिस पर अभी सड़क निर्माण कार्य होना बाकी, बट ब्लास्ट यहाँ पे डाली जा चुकी है। एक साइड की रोड बन चुकी है, बस एक छोटा सा ही पैच था। और इसके आगे यहाँ पर नेशनल हाईवे 709B एकदम रेडी ननौता में। स्ट्रीट लाइट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉल कर दी गई हैं, बस डिवाइडर पे पेंट होना बाकी। हालांकि बीच में जगह जगह पर आपको ऐसे पैचेस मिल जाएंगे इस हाईवे पर, जहाँ पे जो पुलिया निर्माण कार्य है वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। बट कंस्ट्रक्शन वर्क हर जगह चल रहा है। ये एक छोटी सी नहर या रजवा जिसे कह देते हैं, उस पर ब्रिज बनाने का कार्य चलता हुआ, गार्डर यहाँ पर इंस्टॉल बनाए जा रहे हैं, यहीं पर कास्टिंग की जा रही है गार्डर्स की। बट इन छोटे पैचेस कई हैं, पर उसके बाद हाईवे भी तैयार है। और यहाँ पे आके रोड एक बार फिर से ख़त्म, पर आप राइट साइड में ये वॉल्स देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक रेलवे क्रॉसिंग आनी है जिस पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य होना है। बट यहाँ पर लैंड रिक्वायर हो चुकी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोहे का स्ट्रक्चर, आयरन ब्रिज यहाँ पर बनाया जाएगा। पिलर्स पर ये पूरा जो आयरन ब्रिज होगा वो इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो आने वाले 1 साल के अंदर ये वाली इस रेलवे क्रॉसिंग पर तो रेलवे ओवरब्रिज तैयार हो जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ये है जंधेड़ी रेलवे क्रॉसिंग, और क्रॉसिंग को पार करते ही जंधेड़ी फाटक पुलिस चौकी। और यहाँ तो दूसरी साइड जो वॉल बनाई जानी है रैंप के लिए, रेलवे ओवरब्रिज के लिए, वो भी शुरू हो चुकी है बननी। तो कार्य तो लगभग हर जगह पर चल रहा है, बट अपनी डेडलाइन से काफ़ी पीछे। बट वर्क और प्रोग्रेस। और यहाँ पे आके एक और पैच। और यहाँ पे सड़क का निर्माण कार्य इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक अलग तरह की सड़क बनाई जा रही है, वो है RCC रोड। जी हाँ दोस्तों, चंदेरी फाटक के पास ही इस जगह पर बन रहा है नेशनल हाईवे 709B के फेज 2 का टोल प्लाज़ा। और जैसा कि आप जानते ही हैं, टोल प्लाज़ा के पास वाहनों का अत्यधिक दबाव होता है। यही कारण है कि NHAI का स्टैंडर्ड भी है कि टोल प्लाज़ा के दोनों ओर 500 मीटर तक जो रोड होती है वो RCC बनाई जाती है। और वही रोड का निर्माण कार्य यहाँ पर चल भी रहा है। टोल प्लाज़ा की जो बिल्डिंग है वो भी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। और टोल प्लाज़ा के इस 1 किलोमीटर लंबे पैच के बाद नेशनल हाईवे 709B यहाँ पर भी एकदम तैयार है। और आगे बढ़ते हुए एक तेज घुमाव के साथ हम प्रवेश कर रहे हैं जलालाबाद में। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं
लेफ्ट साइड में नाले को एक्सटेंड किया जा रहा है, बट रोड यहाँ पर भी बन चुकी है। डिवाइडर यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और बहुत तेजी के साथ शामली की दिशा में आगे बढ़ते हुए। तो जलालाबाद में तो काम रोड बनाने का तो हो चुका है, आप देख भी सकते हैं। डिवाइडर भी बन चुके हैं, बस अब इन पे स्ट्रीट लाइट लगाने का काम बाकी। और यहाँ पे आके डाइवर्जन, और इसी डाइवर्जन के साथ हम प्रवेश कर रहे हैं थाना भवन में। राइट साइड पे रोड तो यहाँ पे नई बनी हुई है, नेशनल हाईवे की ही बनी हुई है रोड, बट लेफ्ट साइड में अभी मिट्टी फिलिंग का कार्य हो रहा है। अभी समय लगेगा थाना भवन में भी हाईवे के कंस्ट्रक्शन का। यहाँ पर तो मिट्टी की फिलिंग होने के बाद जो ब्लास्ट है वो बिछा दी गई है। ये जो नाले पे पुलिया थी वो भी निर्माण कार्य हो चुका है, तो बहुत जल्द यहाँ पर भी अब रोड बन जाएगी। थाना भवन काफ़ी बड़ा आबादी क्षेत्र है नेशनल हाईवे 709B के फेज़ 2 पे। और यहाँ देखिए, यहाँ पर तो रोड बन चुकी है और डिवाइडर का निर्माण कार्य चल रहा है। बीच बीच में पैचेस हैं और कुछ जगह पर रोड बनी हुई है, तो वही इस पैच के बाद यहाँ पर आगे रोड फिर से एकदम तैयार। डिवाइडर का काम होना यहाँ पर अभी बाकी है थाना भवन में। और थाना भवन को पार करने के बाद आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे 709B यहाँ पर भी तैयार, फिनिशिंग वर्क का काम होना बाकी। सड़क किसी क्षेत्र के विकास के लिए कितनी महत्वपूर्ण है उसका अंदाजा आप यहीं से लगाइए कि जिस सड़क पर पैदल चलना भी दूभर था, वहाँ पर 90-100 की स्पीड से कार चल रही है। और साथ ही आप ये लेफ्ट साइड में पाइप देख पा रहे हो, यहाँ पर CNG लाइन बिछाई जा रही है ताकि इस हाईवे को भी CNG की अवेलेबिलिटी दी जा सके और पोल्यूशन में कमी की जा सके इस हाईवे पर भी। आगे बढ़ते हुए लेफ्ट साइड में है मारुति पेपर मिल। मुझे याद है इस हाईवे बनने के पहले भी मैं यहाँ पे कई बार आया हूँ। इस रोड पर 1 किलोमीटर का सफ़र करने में ही कई बार आधा घंटे का समय लग जाता था। 2-2 फुट के गहरे गड्ढे हुआ करते थे, बट अब घंटों का सफ़र मिनटों में यह है ग्राम सिक्का। मारुति पेपर मिल से सिक्का तक पहुँचने में भी कई बार आधा घंटा लग जाता था, इतने गड्ढे हुआ करते थे। बट अब आप देख सकते हैं हाईवे एकदम तैयार, और यहाँ पर तो डिवाइडर पर पेंट भी किया जा चुका है, यानी 90% काम यहाँ पे हो चुका है, बस रोड लाइंस बननी बाकी हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी आगे आके फिर से एक पैच, और ये पैच है इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड से ही शुरू हो रहा है नेशनल हाईवे 709B का शामली बाईपास, जो कि शामली के हैवी ट्रैफिक को और भारी ट्रैफिक जाम को बाईपास करता हुआ शामली से बड़ौद की ओर जाने वाली रोड पर लिलोन के आगे जाके फिर से मर्ज हो जाएगा। तो नेशनल हाईवे 709B यही शामली बाईपास होगा। आप देख भी सकते हैं मिट्टी की फिलिंग का कार्य यहाँ पर काफ़ी किया जा चुका है, बट अभी काफ़ी काम होना इस शामली बाईपास पर होना बाकी है। 10 किलोमीटर लंबा ये शामली बाईपास का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि शामली मुजफ्फरनगर नेशनल हाईवे 709AD और शामली मेरठ नेशनल हाईवे 709A को ओवरपास करता हुआ लिलोन के पास दोबारा नेशनल हाईवे 709B पर जाकर मर्ज हो जाएगा। लेफ्ट साइड में काम काफ़ी होता हुआ, साई धाम के नाम से मशहूर है ये जगह, जहाँ से शामली बाईपास स्टार्ट हो रहा है। राइट साइड में साई धाम मंदिर। दोस्तों, आज का सफ़र मैं शामली तक जारी रखूँगा, बट नेशनल हाईवे 709B शामली बाईपास से होकर निकल जाएगा। शामली का इंडिया गेट तिराया, यहाँ से लेफ़्ट साइड जाएंगे तो हम मुजफ्फरनगर की ओर चले जाएंगे और ठीक सीधा नगर पालिका
परिषद शामली आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। तो दोस्तों, आज का सफ़र बस यहीं तक था। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।